पिछले 3 दिन से हैदराबाद चल रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि हैदराबाद को सुलगाने के पीछे कौन है। टाइम्स ऑफ नवभारत के पास इस बात के सबूत है कि दंगाइयों के साथ ओवैसी और उनकी पार्टी की हमदर्दी है। कैमरे पर ओवैसी सेकुलरिज्म का ज्ञान उड़ेलते हैं, लेकिन उनकी पार्टी दंगाइयों को छुड़ाने का काम करती है। खुलासा यह हुआ है कि ओवैसी की पार्टी के दबाव में हैदराबाद पुलिस ने 90 उपद्रवियों को छोड़ दिया। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों किया, उनकी पार्टी ने क्यों किया। ये वो उपद्रवी हैं जो हिंसा फैला रहे थे, सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे। 2 दिनों तक पुलिस पर पथराव हुआ, शांति बहाल करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद ये लोग नहीं माने तो फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया। घर का दरवाजा तोड़ के हम उनको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें। जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना। जी हाँ, एहतेशाम में चलिए जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मैं मुजफ्फर को बोला जी और जो आके मुजफ्फर कॉपरेटर साहब और समस्त कॉपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ 1:30 बजे, सुबह 1:30 बजे अब जाओ, घर में परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान न हो। इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए, मगर ये नहीं होना था वो। जी साहब, आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आपके जाइए। जी, अच्छी, ओके, शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। तो देखिए, आपने वो पूरी बातचीत सुने, किस तरीके से ये कह रहे हैं फोन पर कि आप आराम से घर जाइए, आपके परिवार वाले चिंता कर रहे होंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तरह के लोग जो उपद्रव मचा रहे थे, जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जो सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे, उनको संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, उनको सपोर्ट क्यों दिया जा रहा है, और अगर हालात खराब होते हैं तो फिर सवाल किस पर आगे जाते हैं। देखिए, हैदराबाद में हिंसा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर किस तरीके से उपद्रव मचाया गया है। और आखिर सवाल ये कि इस नफरती गैंग पर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने नर्म नजर क्यों आ रहे हैं। सड़क पर आगजनी की गई, पहली तस्वीर आप देखिए। फिर पुलिस ने किस तरीके से इन उपद्रवियों को खदेड़ा, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया था, जो हालात वहां पर हो गए थे, पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। सड़क पर लाठीचार्ज इन लोगों को, इन उपद्रवियों को भगाने के लिए पुलिस को करना पड़ा। इतना ही नहीं, घर में घुसकर लाठीचार्ज तक हुआ, हिरासत में उपद्रवी लिए गए और भारी पुलिस बल को अब तैनात किया गया है ताकि और माहौल खराब ना हो। एक बार चलिए फिर से आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से इन उपद्रवियों के साथ असदुद्दीन ओवैसी की हमदर्दी सामने आई है। फोन पर जब उन्होंने बातचीत की तो क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। तोड़ के हम उनको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें। जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना। जी हाँ, एहतेशाम में चलिए जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मैं मुजफ्फर को बोला जी और जो आके मुजफ्फर कॉपरेटर साहब और समस्त कॉपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ 1:30 बजे, सुबह 1:30 बजे अब जाओ, घर में परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान न हो। इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए, मगर ये नहीं होना था वो। जी साहब, आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आपके जाइए। जी, अच्छी। ओके, घर का दरवाजा तोड़ के हम उनको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें। जी हाँ। तो देखिए, एक तरफ आपको बातचीत का हम बार बार ऑडियो सुना रहे हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी बड़े ही प्यार से जो उपद्रवी, जिन्होंने बवाल क्या उपद्रव मचाया, उनसे कह रहे हैं आप घर जाइए, परेशान मत होइए, आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे, ऐसा कीजिए, घर जाइए। कुंदन सिंह जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुंदन, ये असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? उन उपद्रवियों से इतनी हमदर्दी क्यों जिन्होंने जमकर उपद्रव मचाया, जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए?
देखिए, राजनीति इसी को शायद कहते हैं कि आप पहले उनके पूरे बयानों में अगर दो बातें बहुत करीबी से बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो कहते हैं कि हमने कहा था हरकत में रहना चाहिए। हरकत में रहने का क्या मतलब है? हरकत में रहने का यही मतलब है कि नारेबाजी होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए, और उस प्रदर्शन के भीतर जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं वो सीधे तस्वीरों में देखा। और दूसरी तरफ जब लोग पकड़े जाते हैं सो बतौर पार्टी चीफ, बतौर इलाके के सांसद, बतौर पार्टी के प्रमुख के अगर कार्यकर्ता कोई पकड़े जाता है तो इंश्योर करते हैं प्रशासन पे अपनी हनक और सरकार से अपनी दबिश बना के उनको छुड़वा दिया जाए। मैं आपको बताऊं कि ये तीसरी रात होगी लगातार, सोमवार मंगलवार की रात, मंगलवार बुधवार की रात और बुधवार गुरुवार की रात पूरा ओल्ड हैदराबाद का पूरा इलाका, खासकर जो ये पूरे इलाके में चार मीनार के आसपास के 2 से 3 किलोमीटर के इलाके में लगातार प्रदर्शन होते रहे। पुलिस कल सख्ती जरूर दिखा रही थी, लेकिन सख्ती देर रात तक या आपने देखा कि रात को 1:30 बजे के वक्त में ये कैसे तब्दील हो जाती है नरमी में और लोगों को छोड़ दिया जाता है। और अगर कंट्रोल नहीं हुआ, कल की बात, कल रात को 10:30 बजे न केवल प्रोटेस्टर्स ने बल्कि स्टोन पेंटिंग करी, बल्कि कई जगहों पे आगजनी करी। अगर पुलिस की प्रेजेंस नहीं रहती, कैमरे की प्रेजेंस नहीं रहती तो हो सकता है कि माहौल खराब हो सकता था। और उस खराब माहौल का असर न केवल उस हैदराबाद के ओल्ड सिटी में बल्कि पूरे हैदराबाद में और पूरे तेलंगाना में, और हो सकता है उसकी आग देश के दूसरे हिस्सों में भी चली जाती। तो राजनीति का तकाजा यही है कि देखिए कैसे ऑन कैमरे जब बात करते हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपके खुद के प्रोटेस्टर शामिल थे, आपके खुद के नेता, जब आप एक तरफ ये कार्रवाई की मांग करते हैं कि आप दूसरी पार्टी या दूसरे जमात के लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी है उस पर सरकार सख्त से सख्त कड़ा रुख अपनाए, उन पे मामले पे आके कोर्ट में एक तरह से फिर से रिपील करे, लेकिन अपने लोगों पे किस तरीके की नरमी है। सो मुझे लगता है कि शायद यही राजनीति का तकाजा है और प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर एक बार कोई, वो लगातार टी राजा सिंह को कहते हैं कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी हर बार हमेशा से पीछे कई बार करते आ रहे। मुझे लगता है कि ये जुमला और ये बातें उनके खुद के पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भी ये लागू होती है कि आप लगातार प्रदर्शन कर जा रहे हैं, पुलिस उनको रोक रही है, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले में कोई सख्ती नहीं। मैं आपको बताऊं कि सोमवार देर रात ये वीडियो वायरल होता, मंगलवार की सुबह उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और उस गिरफ्तारी के बाद अगर कोर्ट उन्हें राहत देता है और ये इस एश्योरेंस पे राहत देखता है कि आप मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे और आप इस पूरे जांच में सहयोग करेंगे,